दोस्तों, कहानी में एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आया है जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। गौतम सिंह का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी बहन तेजस्वी की शादी संदीप के साथ हो चुकी है, वो अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वो बंदूक लेकर सीधे संदीप के सामने पहुंच जाता है और उसे मौत के घाट उतारने की ठान लेता है। गौतम गरजते हुए कहता है कि उसकी बहन से धोखे से शादी करने की हिम्मत संदीप ने कैसे की। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी की सांसें थम जाती हैं। तभी ठीक उसी वक्त तेजस्वी वहां पहुंचती है और गौतम के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो रोते हुए अपने भाई से कहती है कि उसकी शादी कोई धोखा नहीं बल्कि पूरे रीति रिवाज और परिवार की मौजूदगी में हुई है। तेजस्वी हाथ जोड़कर अपने भाई से विनती करती है कि उसके सुहाग पर हाथ न उठाए, क्योंकि अब संदीप ही उसका पति है और उसकी पूरी दुनिया भी। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर गौतम कुछ पल के लिए रुक तो जाता है, लेकिन उसके दिल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। दूसरी तरफ संदीप भी पूरे सम्मान के साथ गौतम से वादा करता है कि वो जिंदगी भर तेजस्वी को खुश रखेगा और कभी उसका विश्वास नहीं टूटने देगा। हालांकि गौतम अभी भी संदीप को अपना जीजा मानने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है कि उसे अपना विश्वास जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच तेजस्वी के दिल में भी दर्द उमड़ पड़ता है, क्योंकि कभी उसकी शादी गुरु से होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी संदीप के साथ जुड़ गई। वो अपने टूटे हुए सपनों को दिल में दबाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। उधर गुरु भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उसकी पत्नी रूहानी शारदा संस्था में हमेशा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर चुकी होती है, लेकिन गुरु समय रहते वहां पहुंच जाता है। वो रूहानी को समझाता है कि भाग जाने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उनका सामना करना ही असली हिम्मत है। आखिरकार रूहानी गुरु की बात मान लेती है और उसके साथ वापस घर लौट आती है। घर में दोनों का दोबारा मिलना देखकर परिवार के कई सदस्य भावुक हो जाते हैं, जबकि तेजस्वी भी मुस्कुराते हुए गुरु की खुशियों की दुआ करती है और स्वीकार कर लेती है कि अब उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं। लेकिन जहां एक तरफ कुछ रिश्ते जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नई साजिश जन्म ले चुकी है। दादी ललिता और नागेश्वर चौधरी को गुरु और रूहानी का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तीनों मिलकर ऐसा खतरनाक खेल खेलने का फैसला करते हैं जिससे रूहानी हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाए। पूजा के दौरान दादी चुपके से नकली सबूत रख देती है ताकि पूरे परिवार के सामने रूहानी को दोषी साबित किया जा सके। जैसे ही वो सबूत सबके सामने आते हैं, घर के कई सदस्य रूहानी पर शक करने लगते हैं और माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। रूहानी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी गुरु अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है कि उसे रूहानी पर पूरा भरोसा है और वो किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने लाकर रहेगा। गुरु समझ चुका है कि दादी और नागेश्वर चौधरी लगातार परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए वो उनकी हर चाल का पर्दाफाश करने का संकल्प लेता है। दूसरी ओर तेजस्वी और संदीप भी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच सम्मान और भरोसे का रिश्ता बनने लगा है, लेकिन गौतम सिंह का गुस्सा अब भी उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गुरु दादी और नागेश्वर चौधरी की इस खतरनाक साजिश को समय रहते नाकाम कर पाएगा? क्या रूहानी अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से खुद को बेगुनाह साबित कर सकेगी? क्या गौतम सिंह कभी संदीप को पूरे दिल से अपना पाएगा, या फिर परिवार में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ देंगे। इसलिए अगर आप भी इस जबरदस्त ड्रामे का एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे कहानी में होने वाला है भरपूर इमोशन, जबरदस्त ट्विस्ट और ऐसे खुलासे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।